मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। साल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया आवास बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी बहुत ही जल्द दिल्ली के केंद्र में राष्ट्रपति भवन से सटे नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अपना काम शुरू कर देंगे। और पीएम मोदी का ऑफिस अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। पीएम ऑफिस के ठीक पास बन रहा प्रधानमंत्री का नया आवास, जिसमें क्या क्या खासियत है ये जानने के लिए हर कोई बेताब है। तो आइए जानते हैं कि क्यों स्पेशल है पीएम नरेंद्र मोदी का ये नया आवास और कैसे ये भारत की एक मजबूत नींव दुनिया के सामने रखेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी का नया आवास सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक गरिमा, आधुनिक सोच और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक होने वाला है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास बनने वाला नया घर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जहां सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपराओं का सुंदर संतुलन देखने को मिलने वाला है। पीएम मोदी बहुत जल्द केंद्र में राष्ट्रपति भवन से सटे नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अपना काम भी शुरू कर देंगे। इसी से बिल्कुल साथ ही पीएम मोदी का नया आवास भी बन रहा है, जो लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। ये दोनों ही इमारतें सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा हो जाएगा। अभी पीएम मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहते हैं, जो उनके आधिकारिक आवास के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अब पीएम का नया आवास पुराने ढांचे से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित होगा। माना जा रहा है कि पीएम आवास के पास ही एसपीजी के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है। पीएम के नए आवास के बिल्कुल पास ही राष्ट्रपति भवन है और सभी मंत्रालय भी बेहद करीब है। पीएम का नया आवास सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत ही नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट हो रहा है। यह बदलाव दिल्ली के शासनिक जोन को और भी ज्यादा आधुनिक, सुव्यवस्थित और एक नई जगह बनाने की बड़ी पहल का हिस्सा है। दरअसल रायसीना हिल पर पुरानी इमारतों को सुधारने, आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाने और सांसदों की आवश्यकता अनुसार नई जगह बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू की है। इस परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान है। हालांकि अब इसका बजट बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाने को लेकर संसद में बयान भी दिया था। सरकार ने बताया कि स्टील की कीमत बढ़ना, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने से बजट बढ़ गया और इसके साथ साथ जीएसटी दरों में बढ़ोतरी भी हुई है। माना जा रहा है कि सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये पूरा इलाका जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से किले में बदल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के सबसे बड़ा वीआईपी इलाका पूरी तरीके से महफूज किया जा सकेगा। जाहिर है इसके लिए तैयारी की गई है। सुरक्षा वजहों के कारण इसकी ज्यादा जानकारी हम आपको इस समय नहीं दे पाएंगे। बहरहाल नए साल यानी कि साल 2026 में पीएम मोदी अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकते हैं, जो सेवा तीर्थ भी कहलाया जाएगा। इससे पहले इस इलाके को एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का नाम मिला था। जुलाई 2025 में जब संसद में सेंट्रल विस्टा परियोजना की स्थिति पूछी गई, तो सरकार ने बताया था कि ये अभी चल रही परियोजनाओं में केंद्रीय सचिवालय 1, 2, 3 शामिल है, जिनका काम 80% पूरा हो चुका है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय 6, 7 और 10 का काम फिलहाल जारी है, जो अक्टूबर 2026 तक खत्म हो जाएगा। सरकार से आए इस जवाब में आपको बता दें कि पीएमओ और प्रधानमंत्री के आवास का कहीं भी जिक्र नहीं था। देखना यह होगा कि कब पीएम मोदी का नया आवास बनकर तैयार हो जाता है और कैसे ये नए भारत की नींव के रूप में एक मजबूत छवि दुनिया के सामने रखता है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।